जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो जोर पकड़ चुकी हैं। कारण यही है, डीडीसी चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ से महागठबंधन है, एक तरफ से भाजपा है, एक तरफ से पैंथर्स पार्टी है, एक तरफ से अपनी पार्टी है। हर एक राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर पर जनता को ये समझाने के लिए लगा है कि एकमात्र विकल्प जो है वो वही है। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हाल ही में गुजर बकरवाल के पास गई और वहां पर सांत्वना भी दी और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है विरोध के सुर भी बुलंद किए, स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो गुजर बकरवाल से उनको जबरदस्ती खदेड़ने का काम कर रही है भाजपा, साथ ही साथ मुस्लिम्स को भी बठिंडी से खदेड़ने का काम कर रही है। मेरे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं। अब गुजर बकरवाल की भी याद आई है, अब मुस्लिम्स की भी याद आई है, सबकी याद आई है, जम्मू वासियों की भी आई है। लेकिन पैंथर्स पार्टी समय समय पर आवाज उठाती रही, यही कहती रही आखिरकार तमाम मुख्यमंत्री तब कहां थे जब जम्मू में वो इस तरह से प्रावधान लाते जो जनता के हित में नहीं थे। हर्षदेव सिंह जी मेरे साथ है, क्या लग रहा है कि गुजर बकरवाल की भी याद आ गई? देखिए, अब तो सबकी याद आएगी और वोट लेने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके से बयान दिए जाएंगे, लेकिन अब लोग इनको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जब ये लोग मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, तब वो कहाँ थे? तब इन्होंने इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? ऐसे प्रावधान क्यों नहीं बनाए कि इनके इंटरेस्ट जो हैं वो हमेशा के लिए सेफगार्ड रहें? आज इस किस्म के नारे देकर अगर ये समझते हैं कि इन लोगों को बरगला सकते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज पैंथर्स पार्टी ही है जो लोगों की बात कर रही है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हमने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने आवाज़ ना उठाई हो लोगों की, मुख्तलिफ वर्गों की, और सब समुदाय के लोगों को साथ लेकर अगर कोई चला है तो पैंथर्स पार्टी चली है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारे की बात करती रही है, गरीब की बात करती रही है, दलित की बात करती रही है, दबे कुचलों की बात करती रही है। तब ये लोग कहाँ थे? हमने इनके दरवाज़ों के बाहर धरने दिए, हमने पार्लियामेंट के बाहर जहाँ मोदी जी बैठते हैं वहाँ जाकर धरने दिए, जंतर मंतर में जाकर धरने दिए, बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर जाकर धरने दिए कि आप इन गरीब लोगों के लिए कुछ सोचिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं एक, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, या वो जो नई पार्टी आज की तारीख में जो है बीजेपी ने बनाई है, उससे भी पूछना चाहूँगा मैं कि आप बताइए कि लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं आज की तारीख में, सब लोगों की, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और गरीब लोग हैं। लेकिन जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक रहे, जो एमपी रहे, जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे, उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीनें जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से कब्जाई हुई हैं। उनके ऊपर बड़े बड़े महल उन लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके ऊपर अपने कमर्शियल अदारे बनाए हुए हैं जिनकी अरबों रुपए में कीमत है। आज उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनको क्यों खुली छोड़ दी जा रही है कि वो उन जमीनों के ऊपर बरकरार रहें? लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो उसके बाप दादा के वक्त से है, जिसके वजह से वो आज अपना गुजर बसर कर रहा है, 2 वक्त की रोटी जो है वो उसको उस जमीन के टुकड़े की वजह से मिल रही है, उसको आज नोटिस आ रहे हैं। मैं उधमपुर के पहाड़ी इलाके में गया, डुडू, बसंतगढ़ में, चिनैनी में, सांबा, कठुआ के इलाके में और दूसरे इलाके में, जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, गरीब लोगों को, आप अपनी जमीनें जो है वो खाली कीजिए। वो जमीनें जो उनके बाप दादा के वक्त से, जिनके ऊपर वो खेती बाड़ी कर रहे थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी छोटी सी झोंपड़ियां बनाकर अपने परिवार को एक शेल्टर दिया हुआ है, उनको आप कहते हैं बुलडोजर से उड़ा देंगे। और उन मंत्रियों का क्या मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने अरबों रुपए की जमीनें गबन की हुई हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सबसे पहले उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। नरेंद्र मोदी जी, आप तो बड़े बड़े ऐलान करते थे टीवी के ऊपर, लेकिन हकीकत क्या है? आज असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का लोगों के सामने आ रहा है। जब इन बड़े बड़े लोगों को खुली छूट दी हुई है, इनका कहीं नाम तक नहीं लिया जा रहा है। इन्होंने अरबों रुपए का गबन किए हुए, इतनी जमीनों, इतनी बेशकीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाता है, बल्कि उन गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनको कहा जाता है कि अगर आप अपनी जमीनें खाली नहीं करेंगे तो पुलिस का डर उनको दिखाया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को
कि अगर आपने गरीब के साथ इस किस्म का जुल्म किया, पैंथर्स पार्टी इसे कबूल नहीं करेगी। अरे बुलडोजर चलाइए उन मंत्रियों के घरों के ऊपर पहले, जिन्होंने इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अपने पद का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी तिजोरियां भरी हैं। बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन्होंने गैर कानूनी जमीनें हड़पी हैं, सरकारी जमीनें, फॉरेस्ट की जमीनें, जेडीए की जमीनें, म्युनिसिपैलिटी की जमीनें। कहां है आज भारतीय जनता पार्टी के वो लोग? आपको सिर्फ गरीब नजर आता है कि उसने एक जमीन का टुकड़ा, उसने वो रोटी कैसे खा रहा है? आज बीजेपी ने गरीब के पेट के ऊपर लात मारी है। मैं तमाम गरीबों से कहूंगा कि बीजेपी को ऐसी लात मारिए, इनकी कमर जो है ताउमर सीधी नहीं होनी चाहिए। ये भूल जाएं सारी इलेक्शनें। आज मैं पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से। पर सिर्फ भाजपा तो यही कह रही है कि गुपकार का जो गठन हुआ इसीलिए हुआ कि कहीं ना कहीं रोशनी एक्ट का नाम था, या फिर हम कहें वो जमीनें ग्रैब की हुई थी, उससे बचाव था और तमाम कश्मीरी नेता एक साथ आ गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीरी नेताओं ने भ्रष्टाचार। अरे बीजेपी को लगता है तो आपने आज तक करवाए क्यों नहीं? सबसे पहले अपने मंत्रियों से तो करवाइए। खाली बीजेपी वालों, सरकारी जमीनें जो आपके मंत्रियों ने कब्जे किए हुए हैं, आपके एमएलए ने, एक एमएलए हमारे इलाके में 32 कनाल जमीन जो है सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है। मैंने सबको कहा, किसी ने नहीं सुना। उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उसके पड़ोस में जो गरीब आदमी बैठा हुआ है उसको नोटिस दिया जाता है कि खाली कर दे, वरना पुलिस द्वारा तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और तेरे को अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए ये एमएलए बने, इसलिए मिनिस्टर बने। कौन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को मेरे सामने लाइए। आज 25 के 25 लोगों को मेरे सामने बिठाइए, मैं अकेला उनको बताऊंगा कि आपने कितनी कितनी चोरियां कहां कहां की हैं और किस तरीके से गैर कानूनी जमीनों के अलावा आपने तो सरकारी बंगलों के ऊपर भी कब्जे किए हैं गैर कानूनी। क्या 2 कानून है कि इस रियासत के अंदर? और जो बोलता है उसको कहते हैं ये देशद्रोही हो गया। बोलने नहीं दिया जाता, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लोगों की बोलती बंद करवाई है उन्होंने डर से, जोर जबरदस्ती से। लेकिन बीजेपी वालों ये याद रखो कि सिकंदर भी नहीं रहा और बड़े बड़े जो तानाशाह थे ना वो भी चले गए, खाली हाथ सारे गए हैं। इतना जुल्म मत करो कि आपको हिसाब देना ऊपर वाले की अदालत में मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी नेता आता है, अब जिस तरह से प्रचार की प्रक्रिया है, आप भी कुछ देर के बाद यहाँ से जाने वाले प्रचार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो अनुराग ठाकुर आते हैं, वो कहते हैं कि बिहार इलेक्शन का आप नतीजा देख लीजिए जनाब, जनता खुश है तभी ये नतीजे आए और यही नतीजे दोहराए जाएंगे जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव। आने वाला वक्त आपको बता देगा। जिस तरीके से आप लोगों ने, आपको 25 सीटें जम्मू से ही दी थी, कश्मीर से नहीं मिली थी। दोनों मेंबर पार्लियामेंट आपको जम्मू के लोगों ने दिए। आपने जम्मू को क्या दिया मुझे बताइए? 4G कनेक्टिविटी तक आपने बैन लगा दिया। जम्मू के लोगों को किस बात की सजा दे रहे हैं? बिठाइए अनुराग ठाकुर को मेरे सामने, अगर उसमें जरूरत है आए यहां मेरे सवालों का जवाब दे। वो मुझसे पूछे, मैं उससे पूछूंगा। आपने इतने जुल्म किए, आपने जगह जगह टोल प्लाजा लगाकर आप लोगों का लहू निचोड़ रहे हैं यहां पे, और फिर कहते हैं कि ये नतीजे आएंगे। हाँ, अगर आप चोरी करते हैं वो एक अलग बात है कि उसमें एक्सपर्ट भी हैं, मैनिपुलेशंस में, संदूकड़ियां बदलने में, बैलेट बॉक्सेस, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस में जो बोलता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस तरीके से अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, कहां रही है जमहूरियत? तभी मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत जो है अपना दम जो है उसका दम घुट रहा है जमहूरियत का, और वो लगातार डेमोक्रेसी इंडेक्स में जमहूरियत के लिहाज से हम कहां पहुंच चुके हैं, ये मुझे लगता है कि सब लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आखिरी सवाल करूंगी, कह रहे कि विकास का मुद्दा अहम रहेगा हमारे लिए, हमारा विकास ही सर्वोपरि और हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। आप किस मुद्दे पर जाएंगे? क्योंकि विकास तो अब कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट उनको मिल चुका। देखिए, हम तो गरीब के साथ खड़े हैं और हर एक मसला जो है लोगों का वो पैंथर्स पार्टी उठाएगी। आप तो विकास की बातें करते हैं, विकास तो कहीं दिखा नहीं। बीजेपी वाले बता दो मुझे कौन सा विकास आप लोगों ने किया है। अगर विकास किया होता तो इस तरीके से आप देखिए, आज भी 150 लोग आया है नया पैंथर्स पार्टी में शामिल होने के लिए। आए दिन पैंथर्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और अपनी आस्था, अपना विश्वास जो है वो पैंथर्स पार्टी में जता रहे हैं। अगर विकास हुआ होता तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, वो कहते हैं हम वोट देंगे। आज बीजेपी के हक में बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। चंद एक अंध भक्त मिलेंगे या वो पेड एजेंट शायद होंगे जो
अपोजिशन वालों को गाली देने के लिए उन्होंने जो है वो नियुक्त किए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अपने आईटी सेल में। अदरवाइज बीजेपी की जितनी किरकिरी जो है हो रही है आज जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर जम्मू के अंदर, आज बेरोजगार नौजवान जो है वो इतना आहत है, इतना गुस्से में है, उसके अंदर जो ज्वालामुखी धधक रहा है, शायद उस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। उनके साथ इतना बड़ा आपने विश्वासघात किया, उनको बड़े बड़े सुनहरी सपने दिखाए और उसके बाद उनको सड़कों के ऊपर जो है वो धरने देने के लिए छोड़ दिया। यहाँ के लड़के लड़कियां, उनसे आपने बूट पॉलिश तक करवा दिए जो इतने हाईली क्वालिफाइड थे, और आप विकास की बातें करते हैं। आपने कहा था रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को हर साल, क्या हुआ उसका? जुमले के ऊपर जुमला, जुमले के ऊपर जुमला। आज लोग भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पहचान चुके हैं। मैं तमाम लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि इन सभी पार्टियों को आपने देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है, भोग लिया है। अब इनसे हाय तौबा कीजिए। हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि एक मंच पर आ जाइए और इकट्ठा होकर हमें लड़ना है इनके अन्याय के खिलाफ। इनका जो भेदपूर्ण रवैया खासतौर पर जम्मू के प्रति रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, नौजवानों के अधिकारों के लिए लड़ना है, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना है, गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ना है, और तमाम समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर हमें चलना होगा। इनकी नीतियां जो हैं, ये डिवाइसिव पॉलिसीज जो हैं, ये हमारे समाज का कोई भला नहीं कर सकती हैं। ये लोग सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, पैंथर्स पार्टी अवाम की लड़ाई लड़ती है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती है। ये फ़र्क है हम में और उनमें। अब जनता चुन ले और चुन रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज देखिए 150 लोग बैठे हैं, जिनमें से हर समुदाय के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ऐसा हर दिन हो रहा है कि हर दिन लोग जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी के साथ जुड़े थे, कांग्रेस के साथ जुड़े थे, एनसी के साथ जुड़े हुए थे, पीडीपी के साथ, वो छोड़कर पैंथर्स पार्टी में आए दिन आ रहे हैं, और हम खुले दिल से इन सब लोगों का आज यहाँ स्वागत कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर एकमात्र विकल्प पैंथर्स पार्टी है, हर्षदीप सिंह जी का ये कहना है, और ये कह रहे हैं कि हम सत्ता के भोगी नहीं हैं, हम चाहते हैं जनता ही जनार्दन बने और जनता ही हर एक व्यक्ति को उस कुर्सी तक पहुंचाए जहां तक उसको महत्व पता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधानसभा हो, हर एक जगह जो है उस व्यक्ति को पहुंचाए और एक नेता को समझाइए कि आपका काम क्या है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।